डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पोइट्री सेक्शन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो पोएम है उसका हम आज एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया देख लेंगे और साथ ही साथ कवर करेंगे द सॉन्ग ऑफ रिको जो क्लास 12 का लास्ट पोएम है। तो देखते हैं हिंट्स। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि हिंट्स कैसे बनता है। रेफरेंस देख लेते हैं। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्यूटीफुल सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, अ फेमस सोनेटर। इसका कॉन्टेक्स्ट है द पोएट बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। ही कंप्लेन्स दैट गॉड कैन नॉट एक्सपेक्ट सर्विस फ्रॉम हिम बिकॉज ही हैज़ नॉट गिवन हिम आइज। He cannot use his poetic talent. फर्स्ट यहाँ एक लाइन मिस हो गई थी तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ही कंप्लेन्स टू गॉड बट सून ही रियलाइजेज दैट द वे ऑफ सर्विंग गॉड इज़ टू बियर सफरिंग विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट। अब देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इस लेसन से अगर कोई भी स्टेंजा आता है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहता है तो आप यही एक्सप्लेनेशन, यही हिंट्स और यही रेफरेंस और यही कॉन्टेक्स्ट डालेंगे आप। अगर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि सेंट्रल आइडिया आता है तो आप यहाँ से लेकर के और इसके लास्ट तक आप लिख देंगे और ऊपर हेडिंग डाल देंगे कि सेंट्रल आइडिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मतलब ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ये सेंट्रल आइडिया हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर इसका हिंट्स रेफरेंस का, अगर इसका एक्सप्लेनेशन पूछता है तो आप हिंट्स, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और इसका एक्सप्लेनेशन, तब आप सेंट्रल आइडिया ऊपर हटा देंगे, लिख देंगे एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा पूरे लेसन का। तो देखते हैं। मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट एट द एज ऑफ 44। गॉड गेव हिम पोएटिक टैलेंट। He wants to serve God, but he complains that he has not given him eyelight. He fears that he may rebuke him on the day of judgment. He foolishly asks that God should not expect service from unfit and handicapped person. Soon he realizes that he does not expect any work or gift from his children. He has thousands of angels to serve him. He is great and supreme power of the earth. The real meaning of serving God is bearing the sufferings and misfortunes of life happily. ये तो रहा ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। अब हम देखते हैं सॉन्ग ऑफ री का। ये आपका हिंट्स है और ये आपका रेफरेंस। दिस इंस्पायरिंग लाइन्स हैज़ बीन, कह रहा है कि दिस इंस्पायरिंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद, अ ग्रेट फिलोसोफर, सेंट एंड अ पोएट। कॉन्टेक्स्ट कह रहा है इन दिस लाइन्स ही गिव्स अ क्लियर मैसेज दैट कि वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ एंड misfortune and should achieve our goal. He gives the examples of wounded snake, fire, cloud and hurt-struck lion. अब इसका एक्सप्लेनेशन यही रहेगा और अगर इसका सेंट्रल आइडिया पूछता है तो आप इसको सेंट्रल आइडिया बना के लिख देंगे। द सेंट पोएट स्वामी जी सेज दैट कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी to fight challenges. We should not lose our courage. For example, a wounded snake opens its hood and excited fire burns brightly. A wounded lion struck by hunter's arrow roars loudly. We should not be afraid of death because soul is immortal. Nobody can harm our soul. Why should we fear? We should not be bothered if we lose our beloved friend, eyes and heart. Misfortune and adversity may come, but we
should enjoy them. They say every black cloud has a silver lining. We have an immortal soul. We should march on right path to the goal.